बीपीएससी एग्जाम को लेकर के बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल तौर पे कोई डेट को लेकर के नोटिस यहाँ पे यूपीएससी ने भी दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या किया है कि अब काफ़ी सतर्कता बरत रही है एग्जाम डेट को लेकर के। और पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था और कब एग्जाम होगा, क्योंकि कहीं कहीं सुनने में आ रहा है, क्योंकि देखिए दो बातें हैं, चार बातों पे तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दो बातें ऐसी है जैसे कि आपका पिछली बार का कट ऑफ कितना गया था और क्या आप पढ़ें कि यहाँ पे प्रीलिम्स आपका निकल जाए, क्योंकि ये उतना भी ज़्यादा दोस्तों टफ नहीं। आप देख सकते हैं पिछली बार का कट ऑफ है 108 गया है ना। तो इस बार दोस्तों आप मान के चलिए, क्योंकि क्या होता है ना कि इस बार काफ़ी सतर्कता से एग्जाम होगा, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर के एग्जाम होने वाला है। कोई भी चोरी चकारी इस बार नहीं होगा पिछली बार जैसा कि हुआ था। तो इस बार कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, इस बार देखिए डेट पे भी बात करेंगे, सीएसबीसी पे एक नोटिस भी आया है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा, भगाइएगा तो नहीं पता चलेगा। यहाँ आप देखिए बीपीएससी 6वीं का जो कट ऑफ है 108 गया था, लेकिन इस बार न चोरी होने वाला है, क्योंकि एक बार दोस्तों ये हो चुका है। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा कड़ाई से एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस बार कम से कम 5 नंबर का हेर फेर तो पक्का होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 116-17 तक जाएगा, लेकिन कम से कम भी माना जाए तो 115 तक तो पक्का जाएगा। 115 आपका जनरल का कट ऑफ जाने वाला है इस बार का, ठीक है। तो 150 में से आपको 115 किसी भी हाल में लेके आना है। 115 तो पक्का जाएगा ही जाएगा, ये होगा, क्योंकि इस बार ना चोरी होने वाला है ना कुछ भी होने वाला है। पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था छोड़िए, लेकिन इस बार तो थोड़ा सा कड़ाई होगा ही। तो सवाल है कि कब एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे हम आपके सामने बीपीएससी के ऑफिशियल साइट को ओपन करके रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 4 नोटिफिकेशन कल आए हैं यहाँ पे, और 24 मई 2022 को देख सकते हैं। इसमें एक हेडमास्टर के रिगार्डिंग भी आया है, पे है ये वाला। तो ये भी नोटिस आया है कि कोर्ट में जो है ना, हाई कोर्ट में चला गया है मैटर थोड़ा, उसी को लेकर के है। लेकिन एग्ज़ाम आपका नियत समय पर होगा, एग्ज़ाम में कोई अदला बदला नहीं होगा। ये 6421 पोस्ट पे प्रधानाध्यापक के 31 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम के डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, उसी तारीख को एग्ज़ाम होगा। थोड़ा मामला जो है वो हाई कोर्ट में है। और दूसरा एक पोस्टपोन करने को लेकर है, देखिए यहाँ पे एक रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम लगातार पोस्टपोन किए जा रहे हैं, रीज़न नहीं समझ में आ रहा। अभी एग्ज़ाम डेट यहाँ पे एक शेड्यूल जारी किया गया था, इसमें भी दिखा रहा है कि आपको पोस्टपोन कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पे सहायक अभियंता का जो है वो यहाँ पे आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ये जो पोस्टपोन की जा रही है ये कोई ना कोई तो कारण होगा इसके पीछे, जो भी है। अभी जांच वगैरह चल रही है। अगर बात करें बीपीएससी 67वीं की, और जांच कहिए तो एकदम चरम सीमा पे जांच चल रहा है। आज भी बहुत सारे देखिएगा बात सामने निकल के आपको शाम तक आएगी, आप देखते रहिएगा। और बहुत ही जल्द देखिएगा इसके बाद तुरंत यही काम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आयोग बिल्कुल नहीं चाह रही है कि समय को बर्बाद किया जाए। प्री निकालना है दोस्तों, तो एक बात ध्यान में रखिए, आप ऑब्जेक्टिव रट करके प्री नहीं निकाल सकते जब तक डीपली आपको जानकारी न हो, क्योंकि समय देखिए बदल रहा है। समय बदल रहा है। बिहार के हिस्ट्री को पूरी तरह समझ जाइए, बिहार की जियोग्राफी को पूरी तरह से समझ जाइए, क्योंकि ये काम आपको मेंस में भी राइटिंग स्किल काम करेगा। अभी लिखना शुरू कर दीजिए, भले ऑब्जेक्टिव आपका है, लेकिन आप डीपली समझिए। जरूरी नहीं कि आपने जो सवाल रटा है सेम टू सेम वही सवाल आ जाए, हो सकता है कि उसी टॉपिक से दूसरा सवाल वो लोग अपने से बना करके दे भी सकते हैं। तो अलग से ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको गहराई से पढ़िए, ताकि उससे एक भी सवाल आपका ना छूटे। जो तरीका मैं बार बार कहता हूँ कि जो तरीका सारे लोग अपना रहे हैं, अगर वही तरीका आप भी अपनाएंगे तो फिर वही आपका भी हाल होगा जो सबका हो रहा है। तो आपको किसका तरीका अपनाना है? जो जीनियस लोग हैं उनका पढ़ाई का तरीका देखिए, उनके उठने बैठने और पढ़ने के शेड्यूल को देखिए। उठने बैठने मतलब कि किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या क्या नोट्स वगैरह बना रहे हैं, किस तरह से। तो नोट्स बनाइए और सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। आपको कम से कम जनरल से हैं तो 115 तक तो लाना इस बार लग रहा है, मुझे लाना ही पड़ेगा। 7 नंबर इसमें बढ़ा दीजिए, और आप इसी तरह से बढ़ा करके 100 प्लस तो करना पड़ेगा दोस्तों। 100 प्लस कर देते हैं तो आप प्री निकाल लेते हैं। और प्री इसलिए होता ही है कि आपका कम से कम जो लोग पढ़ने वाले लोग नहीं है उनको बाहर कर दिया जाए, बस यही काम है। बाकी इसका कोई आपका मेरिट वगैरह नहीं बनता है, बस एक तरह से छांटने के लिए है कि जो लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है उनको छांट करके अलग कर दिया जाए। लगातार करंट अफेयर देखते रहिए, 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण हो गया आपका, घटना चक्र हो गया, ये सब सारी चीज़ें देखते रहिए। 10 गुना रिजल्ट देगा पीटी के बाद आपको मेंस में, और मेंस और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यही बात है दोस्तों, पढ़ाई लिखाई कीजिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं, टेंशन मत लीजिए। OMR आपको मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। रोज़ 4 पन्ना 5 पन्ना लिखिए, मैं तो यही कहूँगा। भले आपका प्री होने वाला है लेकिन आगे का भी इसी में लेकर के चलिए। और
शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसी टाइम टेबल पर डेली पढ़ाई कीजिए। लूसेंट तो समझिए कि आपका ब्रह्मास्त्र होता है, इसमें लूसेंट तो रहता ही है। साथ में आपको जो भी बुक रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रेक भर दीजिए बुक से और पढ़ाई लिखाई 13/22, ऐसा नहीं। रेक मत भरिए, दिमाग में भरिए और एक ही चीज़ को रिपीट करते रहिए, ठीक है। रिपीट कीजिएगा तो हमेशा के लिए दिमाग में जाके बैठ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिए। 726 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला है। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम ये जून तो नहीं होगा, क्योंकि जून में पेपर सेट वगैरह और ये जो आयोग की तरफ आपका जो जांच चल रहा है, वो जांच आपको अगले ही महीना आपको सौंपा जाएगा आयोग को, जो भी फाइनल उसका होगा। अभी तो जांच चल रहा है, तो अभी 8-10 दिन के बाद ही जो रिजल्ट आएगा ना, तो जून में 10-15 जून तक तो ये मैटर सॉर्ट आउट होने में 15 दिन 10 दिन और लगेगा। उसके बाद पेपर सेट वगैरह अधिकारी की बैठक होगी, पूरा जून निकल जाएगा। अब बात करते हैं जुलाई में। जुलाई में 15 तारीख के बाद चांस बन रहा है, 15 के बाद बनेगा। और ये पूरा आयोग कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से जुलाई अगस्त के दौरान ही एग्ज़ाम को ले लिया जाए, नहीं तो फिर ये काफ़ी बारिश वगैरह के चलते फिर बहुत आगे खिसक जाएगा और आगे और भी एग्ज़ाम लेना है और भी चीज़ें करनी है। फिर आपको 68वां BPSC है वो भी देखना है, तो सारी चीज़ें, इसीलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 जुलाई के बाद आपका यहाँ पे कोई ना कोई डेट सामने निकल के आ जाएगा और बहुत ही जल्दी उसके लिए नोटिस भी आ जाएगा। जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो 15 दिन पहले ही निकल जाएगा। पूरी तरह से बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज, इकोनॉमी वगैरह को लगातार देखते रहिए, गहराई से देखिए जहाँ तक हो सके। ऑब्जेक्टिव बाद में देखिए, सब्जेक्टिव पहले देखिए। सब्जेक्टिव अगर आप पढ़ते हैं, एक पन्ना पढ़ते हैं, तो अपने आप आपका 50 या 100 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी में से सवाल पूछेगा एग्जाम में, हो सकता है वो खुद से नया एक सवाल बना करके आपको दे दें। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव वाला चीज़ पढ़िए, उसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अपने आप 50-100 ऑब्जेक्टिव अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। ये होता है ताकत आपको पढ़ने का, किताब पढ़ने का। आप अभ्यास करते रहिए। किताब में बहुत सारी चीज़ें होती है। NCERT का बुक आप देख लीजिए पूरा का पूरा। हिस्ट्री का आप 11वीं 12वीं का बुक देख लीजिए और ऐसे ही आप अरिहंत का देख लीजिए। अरिहंत का पूरा मोटा मोटा आता है, उसमें पूरा का पूरा समझिए कि डीपली लिखा रहता है। उसमें एक चीज़ को, एक ही टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा विस्तार से उसमें एनालाइज करके उसमें बताया गया रहता है, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। अगर और भी यहाँ पे कोई खबर निकल के आएगी तो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नोट के साथ।